गणपति बप्पा मौर्य भगवान शिव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं। वे प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले सबसे पहले उन्हें प्रणाम और वंदन किया जाता है। ऐसे ही परम पवित्र और कल्याणकारी गणेश जी का आविर्भाव दिवस है गणेश चतुर्थी का व्रत। यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी कब है, इसके शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, किस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा 27 अगस्त दिन बुधवार को। उदया तिथि के अनुसार व्रत एवं पूजा 27 अगस्त को ही संपन्न की जाएगी। पूजा का मुख्य समय भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए उनकी पूजा के लिए मध्याह्न का समय श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:39 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से लेकर 5:12 तक। सूर्योदय होगा 5:57 पे। सूर्यास्त होगा 6:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से लेकर 3:22 तक। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी रहेंगे। चंद्र दर्शन निषेध। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। इस बार चंद्र दर्शन निषिद्ध रहेगा। यह पर्व 10 दिनों तक बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होता है। इस बार अनंत चतुर्दशी होगी 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनकी प्रतिमा को घर या पंडाल में स्थापित करके 10 दिनों तक संपूर्ण सेवा और साधना की जाती है। फिर अंतिम दिन या तीसरे दिन या 5वें या 7वें दिन विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के स्वामी और बल बुद्धि विद्या के दाता कहा गया है। श्रद्धा और निष्ठा से उनकी आराधना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी की पौराणिक कथाओं और अन्य व्रतों की महिमा सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन के साथ। गणपति बप्पा मौर्य। गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश जी का जन्म शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती थीं, तब एक बार उन्होंने स्नान करने के लिए अपने द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था। भगवान शिव तो कभी भी आ जा सकते थे और गण भी सभी समय उपस्थित नहीं रहते थे। इस कारण माता पार्वती ने निश्चय किया कि उन्हें अपना एक ऐसा पुत्र चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे और सदैव द्वार पर उनके लिए प्रहरी बने। पार्वती जी ने स्नान के समय अपने शरीर के उपटन गंध, चंदन और हल्दी से बना लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह दिव्य बालक माता का पुत्र बन गया। माता ने उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने आदेश दिया, तुम मेरे द्वार पालो, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने देना। इसी बीच भगवान शिव वहाँ पधारे। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, परंतु गणेश जी ने माता के अनुसार उन्हें रोक दिया। शिव जी को क्रोध आ गया और उनके गणों के साथ गणेश जी का भयंकर युद्ध हुआ। अंततः स्वयं महादेव ने त्रिशूल या अपने शस्त्र से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं और पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो वे क्रोधित और शोकाकुल हो उठी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया तो मैं समस्त सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी का सिर पहले मिले वही लाकर इस बालक पर स्थापित किया जाए। संयोगवश एक गज हाथी का मस्तक प्राप्त हुआ, उसे गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया गया। इस प्रकार गणेश जी को पुनः जीवन मिला और वे गजानन कहलाए। तब भगवान शिव और अन्य देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें प्रथम पूज्य माना जाएगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा के बिना नहीं होगी। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय कहा गया है। पद्म पुराण में वर्णन है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। सभी देवता विघ्न बाधाओं से घिरे थे। तब नारद जी ने उन्हें बताया, भगवान गणेश जी की उपासना किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तब देवताओं ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जो भी मेरी श्रद्धा से पूजा करेगा उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार देवताओं को विजय प्राप्त हुई। गणेश चतुर्थी का उत्सव और विसर्जन। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल एक दिन का नहीं बल्कि 10 दिनों तक चलता है। पहले दिन गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना की जाती है। भक्त उन्हें मोदक, फल, पुष्प, धूप, दीप और भजन कीर्तन से प्रसन्न करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा का जल में विसर्जन किया जाता है। इस परंपरा का गहरा अर्थ है, गणेश जी की विग्रह मूर्ति मिट्टी से बनता है जो हमें बताता है कि शरीर नश्वर है
परंतु गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद शाश्वत है। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्म का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण आवश्यक है। यह पर्व हमें अनुशासन, संयम और विश्वास से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 10 दिन का उत्सव हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, परंतु भक्ति और ईश्वर की कृपा चिरस्थायी है। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट में लिखें। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य।